आपकी पार्टी का यूजीसी को लेके क्या स्टैंड है? इससे हिंदुत्व कमजोर होगा। बटेंगे तो कटेंगे किसका नारा था? भारतीय जनता पार्टी का। वन नेशन किसका नारा था? भारतीय जनता पार्टी। हिंदुत्व राष्ट्र किसका नारा है? भारतीय जनता पार्टी। तो फिर वही यूजीसी कि जब जब गुलों की जरूरत पड़ी तो लहू से सींचा है हमने, और आज जब गुले बाहर आ गई तो कहते हो तुम्हारा काम क्या है। बीपी सिंह का नाम सुना आपने? कौन नहीं सुना उनका? तो बीपी सिंह जी ने अगर मंडल कमीशन आयोग लागू किया तो किसके लिए लागू किया? जनरल कैटेगरी के लिए कि ओबीसी के लिए? ओबीसी के लिए ना। बिल्कुल। तो वो अब खुद किस जाति से थे? राजपूत थे। तो और आज के डेट में जो सबसे ज्यादा इस SC/ST एक्ट से सबसे ज्यादा अगर कोई जाति प्रभावित है वो यादव समाज। डेटा देख लीजिए, जेल में बंद है 85% लोग जो यादव कम्युनिटी से हैं जो जेल में बंद है, और उसमें 98% मुकदमे ऐसे हैं जो झूठे हैं। खुद ही इतने बड़े बड़े सम्राट आपकी जाति में हुए हैं, आपके यहाँ हुए हैं, हम तो हमेशा आपके दास रहे हैं। कोई भी बिल हो, अगर वो बिल सर्व समाज के हित के लिए नहीं है या सर्व समाज के हित में नहीं है, तो निश्चित रूप से मेरा मानना है कि उसमें संशोधन होना चाहिए। यूजीसी को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक और जहां स्वर्ण में लगातार आक्रोश देखने को मिल रहा है, इसी बीच बिहार, यूपी, राजस्थान, हरियाणा में लगातार स्वर्णों का आक्रोश जो है वो अब सड़कों पर भी दिखने लगा है। राजधानी पटना में भी आज प्रदर्शन देखने को मिला, और इसी बीच जनशक्ति जनता दल ने पहले जो प्रदेश अध्यक्ष कह सकते हैं जय सिंह राठौर से जब सवाल किया जाता है तो उनका कहना था कि इससे हिंदुत्व कमजोर होगा। ठीक इसके बाद तेज प्रताप यादव की ओर से समर्थन में बात सामने आती है। अब हमारे साथ बातचीत करने के लिए जय सिंह राठौर है। बिहार प्रदेश इकाई भंग कर दी गई है, कैसे देखते हैं यूजीसी को लेकर गाइडलाइन जो आई है? यही यूजीसी है, बिहार प्रदेश कमेटी जो भंग हो गई, यही यूजीसी है। विरोध करना कहीं ना कहीं कह सकते हैं। मैंने विरोध कहाँ किया, मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा। मुझे पत्रकार बंधुओं ने मुझसे पूछा कि आपकी पार्टी का यूजीसी को लेके क्या स्टैंड है। मैंने कहा कि हमारी पार्टी सनातन धर्म को मानने वाली पार्टी है, और मेरा मानना है कि इससे हिंदुत्व कमजोर होगा। दैट्स इट, इतना ही कहा मैंने। इसमें विरोध कहाँ किया, असमर्थन कहाँ किया। हमने इतना तो कहा इससे हिंदुत्व कमजोर होगा। बटेंगे तो कटेंगे किसका नारा था? भारतीय जनता पार्टी का। वन नेशन किसका नारा था? भारतीय जनता पार्टी। हिंदुत्व राष्ट्र किसका नारा है? भारतीय जनता पार्टी। तो फिर वही यूजीसी। आप किसी एक ही स्टैंड, एक ही विचारधारा पे चल सकते हैं। बार बार विचारधारा नहीं बदली जा सकती, और बार बार अपनी विचारधारा की जनता के ऊपर नहीं थोप सकते हैं। इसके पीछे का मंशा क्या है भारतीय जनता पार्टी का कि SC/ST और ओबीसी को भी रखा गया, लेकिन उसमें जनरल या रिजर्व कैटेगरी को नहीं रखा गया? क्या इनको पहले ओबीसी को भी पहले से पीड़ित मान लिया जा रहा है? देखिए, विभिन्न विभिन्न राज्यों में अब देखेंगे तो विभिन्न राज्यों में जो जातिगत समीकरण है वो अलग अलग है। कहीं ओबीसी कहीं ओबीसी ज्यादा है, कहीं ओबीसी कम है। जैसे बिहार में तो आप देखेंगे कि हर जगह, जैसे आप हरियाणा की बात करेंगे तो वहाँ यादव समाज बहुल यादव समाज है। वहाँ पे बहुत यादव लोग हैं। तो अब वो ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। तो अब ये बताइए कि जहाँ वो बहुल्य है, जहाँ सामान्य वर्ग के लोग कोई है ही नहीं, और तो वहां पर क्या इस तरह का कानून चलेगा? और आज के डेट में जो सबसे ज्यादा इस SC/ST एक्ट से सबसे ज्यादा अगर कोई जाति प्रभावित है वो यादव समाज है। डेटा देख लीजिए, जेल में बंद है 85% लोग जो यादव कम्युनिटी से हैं जो जेल में बंद है, और उसमें 98% मुकदमे ऐसे हैं जो झूठे हैं। अब ये तो समझना पड़ेगा लोगों को कि अगर इस तरह का अगर कोई कानून पास हुआ है और वो कानून बायस्ड है, सिर्फ एक ही लोगों के लिए कानून है, तो उस कानून के अंदर संशोधन का आवश्यकता जरूर है। राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है कंचना यादव, उनकी ओर से एक बयान सामने आता है कि फंसाया ही जाना चाहिए। यह बयान लगातार अब सोशल मीडिया पर किस तरीके से देखते हैं कि स्वर्णों के साथ अब फंसाने का, स्वर्णों का पूरी बात उन्होंने क्या बोली है? पूरी बात क्या बोली उन्होंने? उनको जब पूछा गया कि इससे हो सकता है कि जो बच्चे कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाएं उनको फंसाया भी जा सकता है। कई ऐसे तरीके, अगर कोई बात सामने से कहता है, अगर हम बात को नहीं माने तो मेरे ऊपर यूजीसी का एक्ट जो है। वो बयान मैंने सुना है, उन्होंने उसमें कहा है कि
100 वर्षों से ऊपर से या बहुत सालों से हम लोगों को दबाया गया, कुचला गया, यही सब शायद था शब्द। तो एक जवाब जरा उनकी महाज्ञानी प्रवक्ता से पूछिएगा। ये मगध है, बिहार है, यहाँ पर सबसे बड़ा चक्रवर्ती सम्राट कौन बना? कौन था? क्या नाम था उनका? वो किस जाति से थे? किस जाति से थे? मानते हैं कि वो कुशवाहा जाति से थे। अब जो सबसे बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बना वो कुशवाहा जाति से है और वो आज पिछड़ा है। एक राजपूत नेता का या एक राजपूत लीडर या एक राजपूत राजा का नाम बताइए जो चक्रवर्ती सम्राट बना हो। है नहीं। तो अब एक बात बताइए, अगर आज जो टॉप पे है और उसके नीचे अगर कोई काम कर रहा है, जो उसका सिपाही है, जो उसका जो मजदूर है, वो अपने सिपाही को कहे कि जाओ जी तुमको वो काम करना है। आप मान लीजिए आज इंडिया टॉप में आप काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से किसी का चैनल होगा, आपको कहा कि भाई जी आप वहाँ से बयान लेके आइए, आप आए, बयान लेके गए, आप यहाँ से अच्छा बयान ले गए, बुरा बयान लिए, आपके तो जो बॉस ने कहा आपने किया। तो ये बताइए इसमें दोष किसका है? इसमें दोष किसका है? उसके पहले भी आप आइए, उसके पहले सम्राट अशोक से पहले धनानंद थे, वो किस जाति से थे? वो किस जाति से थे? कहते थे कि वो नाई थे, नापिक थे। तो अब आप ये समझिए कि जब खुद ही इतने बड़े बड़े सम्राट आपकी जाति में हुए, आपके यहाँ हुए, हम तो हमेशा आपके दास रहे हैं। बिल्कुल। तो अब देख लीजिए, अब ये मैं क्या ही इसमें कह सकता हूँ। स्वर्णों को ये जो यूजीसी बिल लाया गया उसके बाद से स्वर्णों में आक्रोश है कि इसका गलत उपयोग भी हो सकता है। इसको कैसे देखते हैं? चूंकि बड़ी संख्या में जो बच्चे हैं वह कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हैं, उनके ऊपर किसी भी तरीके का हो सकता है, उनका भविष्य बर्बाद हो सकता है। तो इस पर विचार होना चाहिए, संशोधन को वापस लेना चाहिए या फिर तमाम चीजें, क्या इसका निष्कर्ष निकलना? देखिए, कोई भी बिल हो, अगर वो बिल सर्व समाज के हित के लिए नहीं है या सर्व समाज के हित में नहीं है, तो निश्चित रूप से मेरा मानना है, मैं फिर कहूंगा कि ये मेरा मानना है कि उसमें संशोधन होना चाहिए। और अगर हमारे संविधान बात करती है सामाजिक समरसता की, जो आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है कि हर व्यक्ति को समानता का अधिकार है, तो वो अधिकार भी हर व्यक्ति को मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी समुदाय का हो। अगर वो हिंदुस्तानी है तो उसको उसका हक मिलना चाहिए। एक आखिरी सवाल लेंगे कि यूजीसी ने जो ये गाइडलाइंस लाई है, इस गाइडलाइंस में जाति का बात किया गया, लेकिन आज अगर वर्तमान में उठाकर देखेंगे तो वर्ल्ड के टॉप 100 यूनिवर्सिटी में से एक भी यूनिवर्सिटी इंडिया का नहीं है। इन चीजों पर बात यूजीसी नहीं कर रही है, बल्कि बात उनको इस बात पे करना पड़ रहा है कि जाति के लिए आखिर किस तरीके से अभी भी हम 2025 में जाति को ही देख रहे हैं कि हम जाति, एक देश है जो टैलेंट को देख रहा है, एक देश है जो डिग्री को देख रहा है, शिक्षा को देख रहा है, और इनको अभी भी जाति की बात करनी पड़ी। कहाँ तक? जाति है कि जाति नहीं, ये हमारे यहाँ बहुत पुरानी कहावत है, जाति है कि जाति नहीं। वो एक हमने सुना था कि वो शायद वो मुझे याद नहीं आ रहा है, एक बड़ा अच्छा कहावत है, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन खैर आज जब तक हमारा देश इन जाति की व्यवस्थाओं से ऊपर उठ के काम नहीं करेगा, हमारा देश जब तक सामाजिक समरसता की ओर नहीं बढ़ेगा, और आप जैसे हमने आपको अपनाया, आप बताइए, आप बीपी सिंह का नाम सुना आपने? जी। कौन नहीं सुना उनका नाम? बिल्कुल, सब कुछ सुना होगा। तो बीपी सिंह जी ने अगर मंडल कमीशन आयोग लागू किया तो किसके लिए लागू किया? जनरल कैटेगरी के लिए कि ओबीसी के लिए? ओबीसी के लिए ना। बिल्कुल। तो वो अब खुद किस जाति से थे? राजपूत थे। तो अब ये बताइए कि जब जब गुलों की जरूरत पड़ी तो लहू से सींचा है हमने, और आज जब गुले बाहर आ गई तो कहते हो तुम्हारा काम क्या है? ऐसे चलेगा? ऐसे नहीं चलेगा मेरे भाई। सबको प्रॉपर तरीके से काम करना है, हर व्यक्ति को अपने साथ लेके चलिए, तभी एक अच्छा समाज, एक अच्छा राष्ट्र और एक अच्छा भारत बन सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद बातचीत करने के लिए। और देखिए, सेहत तौर पर जो बातें कही उससे साफ
काफी कुछ समझा जा सकता है। हालांकि इन चीजों को लेकर आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में रखिए। तब तक के तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।